आपकी न्यूज 24 सच का सामना जोश के साथ। अलीगढ़ से भागे हुए सास और दामाद का किस्सा चर्चित होने के बाद अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। सास और दामाद अब वापस लौट आए हैं, जिसके बाद सास के द्वारा अपने दामाद के साथ रहने की बात कही गई, तो वहीं युवक की बुआ के द्वारा भी सास को अपने ही घर में रहने देने का दावा किया गया है, जिसको लेकर पूरी जानकारी सास और बुआ के द्वारा दी गई है। वहीं भागी हुई महिला के वापस आने पर उसके भाई और उसके देवर के द्वारा महिला को खरी खोटी सुनाते हुए गंभीर आरोप लगाए गए हैं। महिला के भाई का कहना है कि मेरे जीजा के द्वारा कभी भी मेरी बहन को दुखी नहीं रखा गया। अपने गुटके के पैसे भी मेरी बहन से मांग कर खाया करते थे, लेकिन अब वह बहन कहलाने के लायक नहीं है। हमने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, हमारे जेवरात और पैसे वापस कर दे, हम उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना दादो का है, जहां पर दादो पुलिस के समक्ष पेश हुआ सास और दामाद के द्वारा आप बीती बताई सास का दावा है कि उसके पति के द्वारा उसे उत्पीड़ित और प्रताड़ित किया जाता था। उसकी बेटी के द्वारा भी उसके साथ कहासुनी की गई थी, जिसके बाद वह अपने दामाद के साथ चली गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वह अपने दामाद के साथ ही रहेगी। भागी हुई सास का कहना है कि जिस तरह से जब वह यहाँ से एक जगह पर पहुंची तो उनके द्वारा अपना फोन खोलकर देखा तो सोशल मीडिया पर बहुत ही चर्चाएं चल रही थी, जिसके बाद उनके द्वारा वापस लौटकर सबको सच्चाई बताई गई। वह अपने दामाद के साथ ही रहना चाहती है, चाहे कुछ भी हो, अपने दामाद का साथ नहीं छोड़ना चाहती। क्या कहती है महिला सपना? उसे घर में हर रोज प्रताड़ित किया जा रहा था। उसके द्वारा महज अपने देवर से हालचाल लिए जाते, लेकिन उसकी बेटी और उसके पति के द्वारा उस पर शक किया जाता था। हर रोज उससे तानेकशी की जाती थी, जिसको लेकर उसके द्वारा ये कदम उठाया गया। वह वापस लौटना चाहती थी, लेकिन परिवार वालों के द्वारा उसे बदनाम कर दिया गया, जिसके चलते वह अपने दामाद के साथ ही रहना चाहती है। पुलिस से भागकर कहां जाते, इसलिए वह वापस लौट आई है। उसे पर जो पैसे व जेवरात ले जाने का आरोप लगाया गया था वो भी गलत है और वो अब शादी करेंगे। भागी हुई सास के देवर निदेश के द्वारा बताया गया कि मेरे छोटे भाई की घरवाली के द्वारा अपनी बेटी की शादी से पहले ही अपने होने वाले दामाद के साथ भाग जाने पर परिवार में काफी आक्रोश है। बस अब हम यही चाहते हैं कि जो महिला नकदी और लाखों रुपए के जेवरात लेकर भागी है, वह हमारे जेवरात और हमारे पैसे वापस कर दे। हम महिला को घर में नहीं घुसने देंगे। उसके द्वारा अपनी बेटी के साथ साथ हमारे भाई व पूरे परिवार को धोखा दिया गया है। उससे हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हर कोई चाहता है कि अपनी बेटी की शादी करे, लेकिन उस महिला के द्वारा अपने परिवार के बारे में एक नहीं सोची। ऐसी महिला को हम घर में नहीं घुसने देंगे। क्या कहता है भागी हुई महिला का भाई? भागी हुई महिला सपना के भाई के द्वारा मीडिया के सामने अपनी ही बहन की पोल खोलकर रख दी। सगे भाई बिन्नू का कहना है कि उसकी बहन अपनी ससुराल में खुश रहती थी, पूरे घर का खर्च चलाने की जिम्मेदारी उसकी बहन सपना पर थी, लेकिन उसने अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं सोचा। आज उसकी बेटी की शादी हो जाती तो अच्छा रहता। भांजी की शादी को लेकर भात की तैयारी चल रही थी, लेकिन आज उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ऐसी बहन कहलाने के लायक नहीं है। उसने अपनी बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया। हम अब भांजी की शादी का जो सामान और जो पैसा और जेवरात है वह हमें वापस कर दे, तो हम उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। वह जहाँ जाना चाहे जा सकती है। क्या कहता है सास को भगा ले जाने वाला राहुल? सास सपना को भगा ले जाने वाले राहुल के द्वारा बताया गया कि उसकी शादी शिवानी के साथ तय हुई थी, लेकिन उसकी सासू माँ के द्वारा मरने के लिए तैयार होने की बात कही गई थी। उसका कहना था कि मैं मर जाऊंगी अगर आप बस स्टैंड अलीगढ़ पर नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। सपना के घर वालों ने उसे प्रताड़ित किया था, इसलिए वह मरना चाह रही थी। जब उससे बस स्टैंड अलीगढ़ पर बुलाया तो मैं अलीगढ़ बस स्टैंड पर पहुंच गया था। उसके बाद हम यहाँ से सबसे पहले लखनऊ, फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर, अलीगढ़ से पुलिस ढूंढने के लिए जब हमें देखने पहुंची तो हम उससे पहले वहां से निकल गए, क्योंकि हमें पता चल गया था। उत्तराखंड जा रहे थे। जब वे सपना को लेकर गए तब समय 8 से 9 के बीच हो रहा था। मैं बस स्टैंड से लेकर गया था। सपना के सपोर्ट में कोई घरवाला नहीं था, इसलिए मैं इनको लेकर गया था। सपना की घरवाले उसे टॉर्चर कर रहे थे, इसलिए मुझे सपना को साथ ले जाना पड़ा। जब ससुराल सपना को गाली गलौज कर रहा था और मारपीट कर रहा था तो वह मुझसे
सहन नहीं हुआ, इसलिए मैं सास को लेकर चला गया। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से कामनी कपूर की रिपोर्ट। उसको बहन कह रहा हूँ क्योंकि बहन कहने लायक तो अब है नहीं। अगर जो बहन कहने लायक होती तो हमारे जीजाजी के साथ रह रही होती। तो आज ये पकड़ी गई हैं, पुलिस लेकर आई है, अब क्या कहना चाहेंगे इस पर? जब पकड़ी गई हैं तो अब ये देखो उसकी इच्छा है, जैसे अगर वो जो भी पैसे लेके गई है घर से और जो भी जेवरात लेके गई है, आप लोगों को सब लोगों को मालूम है और पूरे हिंदुस्तान को भी मालूम है इस बात का। लेकिन जो पैसा और चीज़ जो जेवरात लेके गई है वो तो मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है, जो इन्होंने घिनौना काम किया है दोनों ने, उसके ऊपर भी थोड़ी सुनवाई होनी चाहिए। पर महिला का तो ये कहना है कि कोई जेवरात नहीं लेके गई है, ना पैसा लेके केवल मोबाइल। इस चीज़ का गवाह मैं हूँ क्योंकि मैं उसका भाई हूँ, मुझे मालूम है जेवरात कितना था कितना नहीं था। और कभी भी एक भी रुपये से कभी भी दुखी नहीं रही है, क्योंकि मेरे सामने मेरे जीजाजी गुटखा खाते हैं तो गुटखा के लिए भी इसके पास से पैसे लेके जाते थे। अच्छा, इन्होंने जैसे आरोप लगाया है कि वो शराब पी करके पीटते थे, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं यहाँ पे 2-3 महीने 6 महीने रह के जाता हूँ। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ये खाली झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये अब आप अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे? आप देखो मेरी एक ये गुजारिश है आप लोगों से और पुलिस वालों से कि मैं खाली उन लोगों से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। आज आपकी भांजी की शादी होनी थी और आज ये पकड़े भी गए, तो इसमें क्या करना चाहेंगे? वो तो सब लोगों को बड़ी दुख की बात है कि आज जो है शादी हो गई होती और सब लोग खुशी में होते। जो आज इतना गम और दहशत है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। और मेरे जीजा तो थोड़ा सदमे में भी हैं। और जो मेरी भांजी जिसकी शादी होने वाली थी उनका कई दिन इलाज भी चला है। अच्छा, जैसे कि जब इस मामले की शुरुआत हुई तो क्या आपको कभी शक नहीं हुआ कि आपकी बहन का इस तरीके से किसी से संबंध जुड़ रहा है? मैं यहाँ पे था ही नहीं सर। मैं साउथ में आंध्र प्रदेश में था और ये 6 तारीख की घटना हुई थी और 7 तारीख को मैं वहाँ से निकला था। जब फोन पर भी कभी बात होती होंगी तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया? ऐसा था ना, 2-3 महीने से मेरी बातें बंद हो चुकी थी। अच्छा। हाँ, तो कभी भी मैं कॉल करता था तो कभी हमेशा बिजी जाता था और फ़ोन कभी रिसीव नहीं किया। 1-2 बार रिसीव भी किया तो मुझे गाली भी दी है। अब भांजी की शादी होगी या नहीं होगी? अब ये किसके साथ रहेंगे? इनको अपनाएंगे आप लोग? नहीं, ऐसा अपना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन जो जेवरात और पैसा है वो मिलना चाहिए। राहुल जी आप सासू के शिवानी के साथ कह रहे हैं जी, फिर आप सासू माँ को पूछ दोगे? ऐसा ये मैटर था। बाकी ये मरने को मतलब मरने के लिए मतलब जा निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। कहानी कैसे हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए जी, प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी, तो ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं तो एक चीज बताइए जी, कहाँ घूमे थे? मुजफ्फरपुर। अरे कहाँ फरार रहे थे बताइए? मुजफ्फरपुर बाहर। कितने बाहर से पूरी बात बताइए। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुँचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा
कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं ला इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए फिर हम इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुंचे, हम आए हैं। राहुल, एक बात का जी जवाब दो आप। जी आप बात को घुमाइए मत। जी जी मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनों को कब पकड़ा पुलिस ने, जी क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल में। बहन को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9 आप इसे क्यों बुला इन्होंने कि मरने के लिए आप लेके गए? आपके दामाद थे इनके? हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था, अच्छा, कोई घर वाला कोई भी कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए सब ये torture करके जा रहा था, इनकी तरीके इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे से। बार बार। torture तो शादी से पहले जी। भी करते होंगे। शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। नहीं, जी 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 आपको भाई पेंटिंग जो है, जिस तरह डिटेल में जो है जी आपसे रिश्ता तय किया जी लड़की का, जी तो फिर आपकी नीयत सास पर क्यों खराब हुई? नियत नहीं है साथ में, मेरा कोई नियत खराब नहीं है। नियत बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली गलौज रंडी बाजी मतलब ऐसे ऐसे गाली गलौज देता था करता था, तो उससे नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी ये। तो वो आपसे शादी कर रही हैं? कौन? हाँ, इससे पहले तुम थाना क्षेत्र में जी यहाँ बताया था जी कि तुम 2 महिला लेके आए थे, 2 नहीं बार मामला नेता पंचायत में। नहीं, वो मतलब वो वहाँ एक महिला के साथ में हुआ था, बाकी वो कौन महिला थी, नाम बताओ पूरा उसका। होशियारी नाम थी उसकी, यारी कहाँ की थी? हरदोई अच्छा, कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही, एक भी दिन नहीं। फिर? बाकी मैटर वही पंचायत द्वारा खत्म हो गया था। पंचायत द्वारा। जी। और दूसरी महिला कौन थी? दूसरी हाँ, दूसरी वो कोई सी महिला नहीं। बताइए। नहीं, एक ही थी वही। अब आप शादी करेंगे इनसे? आप जी। अब इनसे बाकी इनसे अपेक्ष होगा, आप इनसे शादी करेंगे? देखो एक मिनट, इनसे अपेक्ष होगा, बाकी जैसे भी शादी होगा। करेंगे आप? अभी ऐसा कुछ भी नहीं, बाकी अब उनकी इच्छा है वो तो करना चाह रही है। कर लेंगे, करना चाहूंगा कर लूंगा। बिना तलाक के? दिनेश चंद नाम है मेरा, और ये महिला कास्ट मनोहरपुर का नाम रहने वाला हूँ। ये जो मेरे छोटे भाई की औरत है, पड़ोसी की, जितेंद्र की, सब हम इसको रखना नहीं चाहते हैं। जितना सामान लेके गई हैं, जितना हमारा सामान वापस देना चाहिए। लड़की की शादी थी, बेटी की, बेटी से सब उद्धार होना चाहते हैं। मैंने भी अपनी बेटी की 2 शादी करी हैं। जैसे कैसे इधर उधर से मांग के कर्ज लेते हैं, कर्ज लेके उसके बाद में भी औरत ने इसने ऐसा बोला कि सिक्का कर जाओ उस गांव में। तो सिक्का करने हमारे चाचा जी गए, सिक्का कर गए। उसके बाद में लड़की की कार्ड बट गए, पीढ़ी चिट्ठी भी भेज दिया। तो लड़का जितेंद्र सिंह ने अपना इंतजाम करके पूरा रखा, कैश भी रखा था, जेवर भी था। हमें ये औरत नहीं चाहिए, सिर्फ हमें ये चाहिए हमारा जो सामान गया है वो सामान ले। अच्छा, वो तो ये मीडिया से ये कह रही है कि मैं ना तो वो तो सिर्फ झूठ है। आपने अभी भी सुन रहा हो, उसके भाई का बयान था। हमें वो औरत का सिर्फ झूठ की बात है। नहीं, महिला का तो ये कहना है कि 200 रुपये और एक मोबाइल लेके गई। ना साहब, ये तो झूठ की बात है। उसके भाई ने कहा था हमारे साथ जितना सामान गया है हमें, महिला रहना चाहती है उसी लड़के दामाद के साथ ही रहना तो उसके साथ जाए, हमें सामान मिलना चाहिए। बस सामान है। हाँ।